नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सुधार। आज सुबह सुबह नीचे से माँ की इतना चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है। बहुत देर तक काव्या ने आवाज़ सुनी और फिर अपने पति विशाल को जगाते हुए बोली, विशाल उठो, नीचे से मम्मी जी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। काव्या तुम चली जाओ ना, माँ पापा थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं थोड़ी देर में उठता हूँ, तुम जाओ ना प्लीज़। देखो क्या हुआ है। ऐसे बोलते बोलते विशाल नींद में बड़बड़ाते हुए सो गया। अब काव्या को लगा कि कुछ गंभीर बात ना हो, इसलिए वो सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही नीचे गई तो क्या देखती है कि उसकी सासू माँ उनके ससुर जी पर बहुत चिल्ला रही हैं। मेरी सुबह की चाय इतनी लेट कर दी तुमने, अब तो मेरे नहाने का समय हो गया है। भाग्यवान, मैं आज दूध लाने में लेट हो गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बस अभी जल्दी से बन जाएगी। मैडम आप बैठो तो सही। ससुर जी बहुत ही सहजता से उत्तर देते हुए, अब आप यह सोच रहे होंगे कि घर में बहू के होते हुए ससुर जी चाय बनाएं। इसमें काव्या का कोई दोष नहीं था। दरअसल उसके ससुर जी उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत से ही काव्या की सास के लिए सुबह की चाय बनाते थे। जब काव्या ने यह दृश्य देखा तो उससे ससुर जी की यह अवस्था देख कर रहा नहीं गया और बोली, पापा आप पीछे हटिए, मैं आप दोनों के लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। इतना बोलने पर उसके ससुर जी बहुत ही अनमने मन से उसकी सास के संग जाकर बैठ गए। काव्या ने दोनों के लिए चाय बनाई और कप में डालकर कमरे में देकर आई। ज्यों त्यों झगड़ा निपटा, पर फिर भी उसकी सासू माँ बार बार उसके ससुर जी को खरी खोटी सुना रही थी। अब इन सब बातों से ऊपर उठकर काव्या ने अपनी दिनचर्या का शुभारंभ किया। नहा धोकर उसने पूजा की और फिर अपने लिए और पति के लिए सुबह की चाय बनाकर जैसे ही ऊपर ले जाने लगी तो उसको लगा, अगर वो विशाल के लिए चाय ऊपर ले जाएगी तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, क्योंकि उनका नहाना नीचे ही होता था। विशाल आप नीचे आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है, 7 बजने को हैं, आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। काव्या ने जोर से विशाल को आवाज़ दी। काव्या की सासू माँ अंदर कमरे में बैठी सब सुन रही थी और बोली, अरे बहू, विशाल कहाँ सुबह सुबह उठकर नीचे आएगा, जाओ तुम ही ले जाओ चाय उसके लिए। यह सुनकर काव्या को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु झगड़ा ना हो जाए उसकी वजह से चुप कर गई और चाय लेकर ऊपर चली गई। थोड़ी ही देर में विशाल के ऑफिस जाने का समय हो गया। विशाल का नाश्ता और टिफ़िन बनाकर जैसे ही वो अपना और सास ससुर का खाना बनाने लगी तो घर में आटा खत्म हो गया। तभी काव्या ने ऑफिस जाते हुए विशाल को टोकते हुए कहा, विशाल घर में आटा खत्म हो गया है, जरा गाड़ी से जल्दी जल्दी जाकर ले आओ, बस 5 मिनट ही तो लगेंगे। अभी विशाल ने तो कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसकी माँ झटाक से बोली, बहू, विशाल ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वो कहाँ जाएगा। मैं तुम्हारे ससुर जी को बोलती हूँ, वो ले आएंगे। यह सुनते ही विशाल ऑफिस चला गया। अजी सुनते हो विशाल के पापा, जाओ जरा आटा ले आओ, ख़त्म हो गया है। विशाल की माँ ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, अभी आता हूँ मैडम जी, विशाल के पापा ने जवाब दिया। काव्या के ससुर जी बाजार गए और आटा लेकर वापस आ गए। ये किस दुकान से लाए हो, शर्मा जी की दुकान से क्या। काव्या की सास ने ससुर जी से पूछा। हाँ भाग्यवान, वहीं से लाया हूँ, ससुर जी ने उत्तर दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है उनकी दुकान से सामान मत लाया करो, बस सठिया गए हो, कोई काम तो ठीक से करते नहीं। और सासू माँ का बोलना फिर से चालू हो गया। ससुर जी चुपचाप वहाँ से बिना कुछ बोले चले गए। काव्या को अपने ससुर जी के साथ अपनी सासू माँ का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी सासू माँ यह चाहती कि उसका बेटा ना तो बहू को किसी काम में हाथ बटाए, बस बहू उसकी सेवा में आगे पीछे होती रहे, परंतु उनके पति सासू माँ को अपनी पलकों तले रखें। काव्या अपने पति की बहुत इज्जत करती थी। उसकी सासू माँ के व्यवहार का असर काव्या पर बिल्कुल भी नहीं था। उसकी सासू माँ को अपने पति की कदर हो, उसके लिए काव्या को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। काव्या ने अपने पति को फ़ोन पर सारी बातें बताई और घर आने के बाद जैसा उसने अपने पति को बताया वैसा करने को कहा। शाम को विशाल थोड़ा ऑफिस से लेट आया।
काव्या के लिए गुलाब का फूल लेकर आया और काव्या काव्या देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। विशाल ने घर के अंदर आते हुए कहा। विशाल, ये क्या बात हुई? इतना लेट आने का क्या मतलब है? काव्या ने गुस्से से जवाब दिया। मुझे नहीं चाहिए ये फूल। और काव्या ने फूल उठाकर नीचे गिरा दिया। नहीं काव्या, ऐसे नहीं करते। विशाल ऐसे बोलते बोलते काव्या के पीछे पीछे कमरे में चला गया। यह सब देखकर काव्या की सासू माँ गुस्से में तिलमिला उठी और बोली, एक तो लड़का थका मांदा ऑफिस से आया है और अब इस मैडम के नखरे उठाए। बहू, अपने पति की इज्जत करना सीखो। सब कुछ वो तुम्हारे और आने वाली पीढ़ी के लिए ही कर रहा है। जब काव्या की सासू माँ ने पति धर्म के ऊपर अच्छा खासा उपदेश दे दिया, तब विशाल और काव्या दोनों अपने मुंह पर मुस्कान लिए बाहर आ गए। और काव्या ने कहा, माँ जी, यही सब मैं आपसे कहना चाहती थी, पर आप मुझसे बड़े हो इसलिए कह नहीं पाई। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आप कुछ भी बोलते हो तो सुन लेते हैं। काव्या की यह बात सुनकर उसकी सासू माँ शर्म से पानी पानी हो गई। उसके बाद उनके व्यवहार में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।